Hey everyone, in this video, I will show you how to create a beautiful restaurant website using HTML and CSS. This project is basically for beginner friendly and perfect for those who want to practice and web development skills with a real world example. तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मैंने क्रिएट की है। इसको मैंने बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज हेडर सेक्शन जिसके अंदर लोगो और नेविगेशन मेन्यू यूज करेंगे। सेकंड, इसमें मेन सेक्शन है ये। इस मेन सेक्शन के अंदर हमने रेस्टोरेंट इमेज, मेन कंटेंट, मेन्यू, ये सब कुछ यूज किया। एंड द थर्ड वन इज फुटर सेक्शन। इसमें हमने फुटर सेक्शन की डिटेल यूज की है। तो इस वेबसाइट को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब हम प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप करेंगे। तो रेस्टोरेंट वेबसाइट का हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 फाइल्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वन इज index.html जिसको हम होम पेज भी बोलते हैं, क्योंकि HTML में index.html बेसिकली क्या होता है, होम पेज होता है। about.html ये हमने अबाउट अस के लिए क्रिएट करेंगे। contact.html ये कॉन्टैक्ट अस के लिए। style.css बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए, लुक वाइज के लिए हम style.css यूज करेंगे। एक फोल्डर होता है इमेजेस, तो हम इमेजेस फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल इमेजेस रखेंगे, जो कि मेन्यू की इमेजेस होंगी। कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, पिज्ज़ा और शाही पनीर। और रेस्टोरेंट इमेजेस, ये जो नेविगेशन मेन्यू था उसके नीचे जो एक रेस्टोरेंट की इमेज आती है उसको हम यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेजेस फोल्डर है जिसके अंदर ये इमेजेस यूज की है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। इसके बाद एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर about.html। थर्ड फाइल contact.html। अभी हमने इन फाइलों के अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम इसमें ये HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं। एक फाइल क्रिएट करते हैं style.css। इसके अंदर भी हमने कोई CSS ऐड नहीं की है, बट ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं राइट बेसिक HTML बॉयलरप्लेट्स, यानी कि index.html फाइल के अंदर हम बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट नोट, और यहाँ पर एक आप देखोगे कि बेसिक HTML हमने क्रिएट कर दिया है। इसको हम डिक्लेयर कर देंगे रेस्टोरेंट। टाइटल हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, रेस्टोरेंट। ये करने के बाद ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम हेडर, मेन्यू, फुटर सारा डिक्लेयर करेंगे। नाउ क्रिएट द हेडर एंड नेविगेशन सेक्शन। सो हम क्या करेंगे, हेडर और नेविगेशन सेक्शन को क्रिएट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। यहाँ पर हमने क्या किया, index.html के अंदर बॉडी टैग के अंदर हमने हेडर सेक्शन ऐड कर दिया, और CSS के अंदर हमने क्या किया, हेडर सेक्शन की CSS ऐड कर दी है। और ये जो बेसिकली बॉडी सेक्शन के लिए जो CSS होती है, और ये सब के लिए मींस कंप्लीट ऑल वेबसाइट के लिए हमने ये मार्जिन पैडिंग 0 डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल से करने के बाद रन करते हैं इसको। आपने देखा कि यहाँ पर अभी सही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे CSS को। index.html में जाएंगे, हेड के अंदर यहाँ पे लिंक के थ्रू हम ऐड करते हैं, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href के अंदर हम क्या पास करेंगे, style.css। और इस तरह से ये लिंक टैग को हम क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारा हेडर सेक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन्यू क्रिएट किया है इसकी CSS के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, स्टैटिक यूज किया। स्टैटिक मीन्स ये कंप्लीटली पूरी वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल। तो इसमें हमने क्या किया, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 यूज किया। सपोज मैं इसको कमेंट कर देता, सेव किया मैंने, करने के बाद ब्राउजर पे चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ कि मार्जिन 0 पैडिंग 0 अगर मैंने हटा दिया है तो इसने ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड और बॉटम साइड पूरा का पूरा इसने स्पेस ले लिया। बट हमें क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट पूरी के पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो,
स्पेस नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वाइट स्पेस जो दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देंगे। और स्टैटिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कंप्लीटली वेबसाइट यानी कि हर जगह जिस पेज पे भी जाएँ उस सब के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा स्पेस इसने ले लिया है। ये हमारा क्या है, वेबसाइट लोगो। अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ किया है। ये हमारा नेविगेशन मेन्यू है जिसमें हमने 3 नेविगेशन मेन्यू यूज़ किए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अबाउट अस में अबाउट अस की डिटेल, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा और होम में यानी होम पेज जो अभी विजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन्यू आ रहा है इसकी सीएसएस देख लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने फ़ॉन्ट फैमिली ये यूज़ किया है सेंसिटिव, बैकग्राउंड कलर हमने व्हाइट यूज़ किया वेबसाइट के लिए, और कलर हमने हैश 333 यूज़ किया। ये लाइन हाइट यूज़ की थी हमने बॉडी टैग के लिए। हेडर सेक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ किया है। अगर मुझे कोई और कलर यूज़ करना है, मैं सपोज़ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ रेड, ये हटा देता हूँ यहाँ से और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, ये रेड कलर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस वही कलर यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डिस्प्ले फ्लैक्स, यानी कि हम फ्लैक्स बॉक्स जो होता है सीसस का पार्ट होता है, ये हमने फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हमने फ्लैक्स यूज़ किया है। ये लोगों के लिए, लोगों का फ़ॉन्ट साइज़ कितना, 24 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। अगर मैं इसको 14 कर देता हूँ, सेव किया, ब्राउज़र पे देख लेते हैं इसको, तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया। तो वापस हम इसको वापस जैसा था वैसा कर लेते हैं। ये आपने देखा नेविगेशन के लिए हमने यूज़ किया। नेविगेशन के यूआरएल के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ किया है। अगर मैं इसको फ्लैक्स को हटा देता हूँ, यानी मैंने कमेंट कर दिया, इसको सेव किया और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे मेन्यू कैसे हो गए हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली नीचे की तरफ आ गए हैं। जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होने थे, ये एक वर्टिकल लाइन में आ गए हैं। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो मैं वापस इसको तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कर रखा है, हमने कोड में देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, यूआरएल डिफाइन किया है, index.html, about.html, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन पे चलते हैं, यानी कि मेन सेक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होगा, जो हेडर और फुटर के बीच वाला जो सेक्शन होगा उसको हम मेन सेक्शन कह रहे हैं। मेन सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट की इमेज ऐड करेंगे और जो हमारा मेन्यू था इस टाइप का, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू थे, जैसे कढ़ाई पनीर हो गया, पनीर टिक्का हो गया, ये बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन मींस इमेज, टाइटल और सम प्राइस, वो हम यहाँ पे शो करेंगे वेबसाइट के अंदर। ये इसका बेसिकली कोड है जो हम यूज करने वाले हैं किसमें, अपनी फाइल के अंदर। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये जो हमारा हेडर सेक्शन फिनिश हो गया था यहाँ पर हेडर। तो अभी हमने क्या किया, मेन सेक्शन के अंदर क्या किया, हेडर बॉटम करके एक क्लास क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमने क्या किया, एक इमेज ऐड को ऐड कर दिया, रेस्टोरेंट इमेज को। और एक सेक्शन हमने क्रिएट किया, सेक्शन में यानी कि जो हमारा मिडल में कंटेंट दिखेगा, वेलकम टू माय वेबसाइट, और उसका कुछ कंटेंट। और ये हमारा क्या है, सेक्शन है, मेन्यू सेक्शन। और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ये 4 मेन्यूज ऐड कर दिए, जैसे पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और पिज्ज़ा। उसका टाइटल मीन्स नेम और उसका प्राइस। और सीएसएस में चलते हैं। सीएसएस में हमने क्या किया, यहाँ पर जो हेडर बॉटम इमेज थी उसकी हमने एज हाइट डिक्लेयर कर दी और विड्थ हमने 100% कर दी। इस तरह से हमने सीएसएस को ऐड किया। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा सीएसएस वन बाय वन। तो अभी क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पूरे को, सेव ऑल से। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्या आ गया, ये इमेज आ गई है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वेलकम टू माय वेबसाइट आया, जो भी हेडिंग है। और यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। हम
एवरी पेज में सिर्फ एक H1 टैग यूज करेंगे, इसके अलावा और दूसरा H1 टैग हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमने क्या किया, अभी हमने फुटर सेक्शन तो क्रिएट नहीं किया, ये मेन्यू हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे हमने इसको किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, रेस्टोरेंट इमेज। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को, हेडर बॉटम को, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे वो जो हमारी हेडर इमेज थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वेलकम टू माय वेबसाइट और उसका कंटेंट और फिर मेन्यू आ रहा है। तो हमने क्या कैसे इसको इमेज को शो किया है, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ब्राउजर पे दोबारा से एक बार देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, इमेज आ गई। ये इमेज वैसे बहुत बड़ी है, अब मैं इसकी सीएसएस के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टाइल डॉट सीएसएस में चलते हैं। ये जो हेडर बॉटम इमेज में मैंने हाइट डिक्लेयर किया है 500 पिक्सल और विड्थ कितनी पास की है, 100%। सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ, सेव किया, करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि इमेज कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी इमेज। लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग इमेज का साइज चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, और देखो ये साइज भी कितनी बड़ी इमेज आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सही करेंगे, हमने सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी जो हाइट है, इसको कमेंट कर देता हूँ विड्थ को ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाइट हमने क्या किया, 500 पिक्सल की है। आपने देखा कि मैंने जैसे 500 पिक्सल की है, तो इसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग विड्थ अपने आप मैनेज कर ली है। यानी कि लेकिन हमें जो इमेज थी ये तो पूरे में चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ये आधे में आ रही है। तो इसको पूरे में करने के लिए हम विड्थ 100% यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पर आप देखोगे मैंने क्या किया, विड्थ 100%। जैसे ही मैंने विड्थ 100% किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी इमेज हमारी क्या हो गया, पूरे पेज पर आ गई है। इस तरीके से विड्थ इसने 100% ले लिया। ये हमारा क्या था, वेलकम टू माय वेबसाइट टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन था। हमने कैसे यूज किया इसको, मेन हेडिंग और मेन कंटेंट, ये हमने इसकी दो क्लासेस बनाई है। सेक्शन भी हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास बना रखा है। सेक्शन भी हमने क्या किया, सेक्शन में हमने पैडिंग यूज की है, मैक्सिमम विड्थ कितनी है, मार्जिन ऑटो, टैक्स अलाइन सेंटर। ये टैक्स अलाइन सेंटर को अगर मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपने देखा बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो यहाँ पर वेलकम टू माय वेबसाइट है, यहाँ मैंने टैक्स लाइन सेंटर हटा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने क्या किया, जो ये मेन हेडिंग थी इसको भी मैंने क्या किया, सेंटर किया हुआ। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो आप देखोगे ये जो हेडिंग है किधर चली गई, लेफ्ट लेफ्ट साइड में चली गई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये बेसिकली कहीं जगह हमने सेक्शन यूज किया है इसको, इसलिए हमने अलाइन सेंटर यूज किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अनकमेंट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आपने देखा ये बीच में कंटेंट आ गया हेडिंग का और ये कंटेंट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने कंटेंट हेडिंग का ये जो बीच में डिस्क्रिप्शन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज किया टैक्स अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स होता है कि यानी कि कंटेंट पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट साइड में कंप्लीटली आ जाए। अगर मैं इसको टैक्स अलाइन जस्टिफाई को कमेंट कर देता हूँ, करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कंटेंट कैसा आ रहा है, सेंटर के रूप में कंटेंट आ रहा है। तो ये लुक है ना वियर्ड हो गया, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस अनकमेंट कर देंगे, सेव करेंगे, और आप देखोगे यहाँ पर हमारा कंटेंट क्या आ गया, पूरा अच्छा दिख रहा है। और अगर टैक्स अलाइनमेंट बेसिकली लेफ्ट भी होता है, अगर मैं लेफ्ट यूज करूंगा, सेव किया और रिफ्रेश करूंगा, तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में कंटेंट कंप्लीटली स्टार्ट होगा, राइट साइड में क्या होगा, स्पेस आ जाएगा देखो। और अगर मैं राइट यूज करूंगा, तो राइट का जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल सही फील होगा और लेफ्ट साइड का मिस हो जाएगा देखो यहाँ पर। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सीएसएस यूज करते हैं और कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो हम टैक्स अलाइनमेंट जस्टिफाई यूज करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसको जस्टिफाई यूज किया है, ये पूरा का पूरा। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये।
अब हम चलते हैं ओवर मेन्यू। मेन्यू में हमने क्या किया, इमेजेस यूज किया है, और आपने देखा कि मैंने जैसे ही होवर कर रहा हूँ, होवर का मतलब क्या होता है, जैसे ही मेरा जो कर्सर है इस पे आ रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से उभर रही है ये इमेज, पूरा का पूरा ये मेन्यू। तो इसमें क्या करते हैं, इसकी सीएसएस पे, तो सबसे पहले इसके कोड पे चलते हैं, एचटीएमएल कोड पे, फिर इसके सीएसएस पे चलेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, सेक्शन जो क्रिएट किया, मेन्यू, और इसके अंदर ओवर मेन्यू, ये हमारी हेडिंग है जो कि एच2 टैग के अंदर है। मैंने आपको बताया था H1 टैग एक ही होगा एक पेज पर, उसके बाद एक से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, मेन्यू आइटम्स, जो मेन्यू आइटम्स हम सीएसएस में देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, फ्लैक्स रैप किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, गैप 25 पिक्सल। जो आइटम्स जो गैप है वो 25 पिक्सल हमने यूज किया है। इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ 25, तो आपने देखा ये सारे क्या आ गए, चिपक गए हैं बिल्कुल एकदम। इसलिए आपको पता चला होगा कि सीएसएस प्रॉपर्टी जो गैप है उसका कितना बेनिफिट है। हमने क्या किया, गैप 25 पिक्सल यूज किया, तो 25 पिक्सल करने से क्या होगा, 25 पिक्सल का गैप हो गया, तो ये अब अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन्यू आइटम है, मेन्यू आइटम में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिव के अंदर मेन्यू आइटम एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक इमेज पास की है, और उसका टाइटल पास किया, और उसका प्राइस। सेम हमने ये 4 मेन्यू के लिए किया है। ठीक है, अब हम इसकी सीएसएस पे चलते हैं। जो मेन्यू आइटम है, बैकग्राउंड हमने ये यूज किया है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, यानी कि आपने देखा यहाँ से ये जो कट दिख रहा है, अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस कमेंट कर देता हूँ, यानी कि कोई बॉर्डर रेडियस नहीं, सेव किया, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे बिल्कुल एकदम सीधा वैसा बन गया है, रेडियस खत्म हो गया ना इसका। तो यानी कि इसलिए हमें थोड़ा लुक के लिए हम बॉर्डर रेडियस इंक्रीज कर देते हैं। आप 10 पिक्सल करो, 20 पिक्सल करो, कितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है कि अगर इमेज का साइज ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाए, हिडन हो जाए। तो इमेज या कंटेंट जो भी है हम यूज कर रहे हैं। मेन्यू आइटम में आपने देखा, ये मेन्यू आइटम में बेसिकली हमने क्या किया, ओवरफ्लो हिडन है, यानी कि अगर ज्यादा कंटेंट हो तो ओवरफ्लो क्या हो जाए, हिडन हो जाए। विड्थ हमने क्या डिक्लेयर किया, 220 पिक्सल यूज किए। बोक शेडो, बोक शेडो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा शेड सी दिख रही है बॉक्स की, ये किसके थ्रू दिख रही है, बोक शेडो, इसके थ्रू। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद आप देखोगे बॉक्स शेडो खत्म हो गई यहाँ पे। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने बॉक्स शेडो हटा दिए। अब मैं वापस इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, बॉक्स शेडो आपको दिख रही है। अभी आपने देखा कि जैसे मैं होवर करता हूँ ये कैसे दिख रहा है, थोड़ा स्लो करता हुआ दिख रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। अभी ये किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांजिशन के थ्रू। अब मैं इस ट्रांजिशन को कर देता हूँ कमेंट, तो आप देखो कितना गंदा दिख रहा है, जैसे कुछ थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, जैसे ये ब्रेक टाइप सा हो रखा है। तो इसको हम क्या किसके थ्रू किया, ये ट्रांजिशन के, इसको सेव कर लिया हमने। ये करने के बाद मेन्यू आइटम इमेज हमने इसकी विड्थ और हाइट सब कुछ डिक्लेयर की है, सब कुछ हमने ये ऑब्जेक्ट फिट कवर किया हुआ है। मतलब बेसिकली हमने ये मेन्यू आपको बता दिया है कि मेन्यू हमने कैसे क्रिएट किया एचटीएमएल में, और उसका सीएसएस। अब हमारा लास्ट सेक्शन क्या बच रहा है, फूटर सेक्शन बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएटिव फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में बेसिकली हमने फूटर, ये बेसिकली क्या होता है, सिमेंटिक टैग होता है, जो कि मैंने अपना एक एचटीएमएल कंप्लीट ट्यूटोरियल की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी गो थ्रू करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। तो ये फूटर क्या है, सिमेंटिक टैग है, जैसे हेडर भी सिमेंटिक टैग होता है, उसके अंदर हमने पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट हमने यूज किया है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, फूटर को ऐड कर दिया है, उसमें 2025 माई वेबसाइट ऑल राइट डिजर्व। एम्परसेंड कॉपी बेसिकली क्या आएगा, ये कॉपी का जो आइकन होगा वो दिखाई देगा। इसकी हमने स्टाइल डॉट सीएसएस में गए, और यहाँ फुटर में हमने डिक्लेयर कर दिया बैकग्राउंड कलर ये टैक्स अलाइन सेंटर किया, और पैडिंग हमने 20 पिक्सल की है। इसको हमने बेसिकली क्या किया, सेव कर लिया। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो
तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, फुटर सेक्शन आ गया, जिसके अंदर ये फुटर का कलर आ गया है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपी का आइकन आ गया, 2025 माई वेबसाइट ऑल राइट रिजल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया है, फुटर सेक्शन आ गया। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। फुटर में हमने ये फुटर सिमेंटिक टैग यूज किया और पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट यूज किया, और इसके स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने बैकग्राउंड कलर इसको यूज किया, कलर ये, और टैक्स लाइन सेंटर किया। अगर हम टैक्स लाइन सेंटर नहीं करेंगे, कमेंट कर देंगे और इसको चेक करेंगे, तो कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अनकमेंट कर देते हैं, सेंटर यूज किया है, टैक्स लाइन सेंटर, ताकि यहाँ पर ये बीच में दिखे। तो इस तरीके से हमारा ये एक बेसिक एचटीएमएल वेबसाइट का होम पेज डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट अबाउट अस पेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अबाउट अस हेडिंग क्रिएट कर लेंगे H1 टैग की, उसके अंदर कुछ कंटेंट यूज करेंगे, और हमने क्या यूज किया, सेक्शन यूज किया इसके लिए। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अबाउट डॉट एचटीएमएल के अंदर ये बेसिकली हमारा जो क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने टाइटल में रेस्टोरेंट वेबसाइट यूज किया, स्टाइल डॉट सीएसएस को ऐड किया। जो हमारा मेन्यू था, नेविगेशन मेन्यू, यानी हेडर को तो पूरे के पूरे को ऐड कर दिया, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूज किया था। उसके बाद हमने सेक्शन क्रिएट किया है, और सेक्शन के अंदर हमने ये कंटेंट डाल दिया। हम बेसिक एचटीएमएल जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया, रेस्टोरेंट वेबसाइट। हमने एक स्टाइल डॉट सीएसएस को ऐड कर लिया, जैसे हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में किया था। हेडर तक बेसिकली हमने जो हेडर तक ये सारा का सारा कंटेंट यूज कर लिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। उसके बाद हमने सेक्शन क्रिएट किया, जिसमें अबाउट आईडी हमने यूज की है। इसकी आईडी क्या यूज की है, अबाउट। H1 टैग में हमने अबाउट अस, और इसका P टैग के अंदर उसका कंटेंट यूज किया। फुटर हम वैसा का वैसे ही यूज करेंगे जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूज किया था। इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल से ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अबाउट, ये जो हमने नेविगेशन मेन्यू बनाया था, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अबाउट अस का टाइटल और अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो यानी कि हमारा अबाउट अस पेज कंप्लीट हो गया। नाउ क्रिएट कॉन्टैक्ट अस पेज। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। आपने देखा यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट किया, कॉन्टैक्ट अस, और एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में हमने क्या किया, इनपुट टाइप टैग्स, योर नेम, योर ईमेल, टैक्स एरिया यूज किया, बटन सबमिट यूज किया, सेंड मैसेज, और फॉर्म को क्लोज कर दिया। और लेट्स सी ऑन द कोड। कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो रखी है। अब हम इसके अंदर क्या करें, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल का कोड यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमने यूज किया है, इसका हेडर सेक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे पेस्ट किया, करने के बाद ये हमारा जो फुटर सेक्शन था, इतना फुटर को यूज कर लिया। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म आएगा, वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, इस सेक्शन में हम यूज करेंगे। वो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर एक सेक्शन क्रिएट किया, जिसमें आईडी कॉन्टैक्ट है, और उसके अंदर हमने क्या किया, H1 टैग में कॉन्टैक्ट यूज किया। फॉर्म टैग में हमने क्या किया, इनपुट टाइप टैक्स यूज किया, यूर नेम प्लेस होल्डर यूज किया, और रिक्वायर्ड यूज किया। ये एचटीएमएल के बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। रिक्वायर्ड हो गया, और ये इसके हमने प्लेस होल्डर यूज किया, जिसमें हमने पास कर दिया यूर नेम, यूर ईमेल फॉर द ईमेल के लिए। टैक्स एरिया में हमने क्या यूज किया, यूर मैसेज, और एक बटन क्रिएट कर दिया सेंड मैसेज का। और इसकी हमने सीएसएस यहाँ पे यूज किए, कैसे, फॉर्म की हमने बनाया, मैक्सिमम विड्थ कितनी है फॉर्म की, मार्जिन, डिस्प्ले, फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन, कॉलम, हमने इस तरह से गैप 50 पिक्सल, गैप हमने यूज किया 15 पिक्सल। फॉर्म इनपुट, फॉर्म टैक्स एरिया के लिए हमने पैडिंग और सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। फॉर्म बटन के लिए हमें किस टाइप का बैकग्राउंड कलर चाहिए, बटन का कैसा दिखना चाहिए, बॉर्डर रेडियस, ये सब कुछ हमने, और होवर पे कैसे दिखना चाहिए। तो हमने इस सबको सेव कर लिया। ब्राउजर पे चलते हैं, कॉन्ट्रेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फॉर्म क्रिएट हो गया। ये जो यूर नेम दिख रहा है, अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमारा यूर नेम हट जाता है। ये किसके थ्रू होता है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। कोड में चलते हैं, अगर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर हटा देते हैं, सेव किया, ब्राउजर पे देख लेते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, कोई नाम नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या फिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करेंगे। तो इसलिए हमने ये इसको
टैग्स के लिए, इनपुट टाइप इमेज के लिए, टैक्स एरिया के लिए, सबके लिए हमने इसको प्लेस होल्डर को यूज़ किया है। रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये आ गया और ये हमारा कितना कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये टैक्स एरिया बोलते हैं इसको। ये इनपुट टाइप इमेज, इनपुट टाइप टैक्स, और ये हमारा बटन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक बेसिक एचटीएमएल वेबसाइट क्रिएट की है। ये हमारा होम सेक्शन हो गया, ये हमारा अबाउट सेक्शन हो गया और ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप बेसिक एचटीएमएल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। होम पेज पे चलते हैं। आपने देखा बेसिकली जो वेबसाइट मैंने अभी क्रिएट की है ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। रेस्पॉन्सिव के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको या तो मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा, और अगर मीडिया क्वेरी नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ सीएसएस के फ्रेमवर्क होते हैं जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं एचटीएमएल की, वो मैं आपको बताऊंगा। And kindly subscribe my YouTube channel and please like and share on my video. Thank you so much.